नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम महाकाव्य का पंचम सर्ग पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्वती जी जब हिमालय पहाड़ पर पहुँच करके तपस्या करने लगीं तो उन्होंने तपस्वियों जैसी वेशभूषा को धारण कर लिया, और तपस्वियों की वेशभूषा धारण करने पर उनके शरीर की क्या स्थिति हुई ये इस श्लोक में बताया गया। सुनिए। प्रतिक्षणम सकृत रोम विक्रिया व्रताय मौंजी त्रिगुणाम बभारया अकारि तत्पूर्व निबद्धया तया सरागमस्या रसना गुणास्पदम। प्रतिक्षण में क्षण क्षण भर में, पल पल भर में, सामान्य कथन वह कृत रोम विक्रियाम रोमांच पैदा करने वाली थी। क्या? व्रताय माने व्रत का पालन करने के लिए कहते मौंजी मूंज की बनी हुई त्रिगुणाम तीन लड़ों वाली बभार धारण कर लिया, पहन लिया, याम जिसको आकार में कहते बना दिया या हो गया, तत् पूर्व निबद्धया पहली बार बांधी गई उस करधनी से, पहली बार बांधी गई तैमन उससे सरागम लाल अस्य माने उनका रसना गुणास्पदम माने करधनी बांधने का स्थान, कमर करधनी बांधने का स्थान कमर, और उसके साथ नीचे जघन जाग। क्या हो गया कि तपस्या करने के लिए जब पार्वती जी ने मूंज की बनी हुई, तपस्या करने के लिए पार्वती जी ने जब मूंज की बनी हुई तीन लड़ों वाली करधनी को पहन लिया तो वह करधनी उनके कोमल शरीर पर ऐसी चुभती थी कि क्षण क्षण भर में, घड़ी घड़ी में उनको परेशानी होती थी, पीड़ा होती थी, और पहल उसे पहनने से उनकी सारी कमर ही लाल पड़ गई। पहली बार उस मूंज करधनी को पहना था, इसलिए पार्वती जी की जो कमर थी बहुत कोमल थी, वो मूंज की करधनी पहनने से लाल हो गई और उसमें भयंकर पीड़ा पैदा होने लगी। बीच बीच में रोमांच अधरस बीच बीच में गड़ रही थी। क्या हो गया? तपस्या करने के लिए पार्वती जी ने जब अपनी कमर में मूंज की तीन लड़ों वाली बनी हुई करधनी पहनी तो वह करधनी उनके कोमल शरीर में ऐसे चुभती थी कि उनको क्षण क्षण भर में जो है पीड़ा होती थी, और घड़ी घड़ी में वह कांप उठती थी। और पहल उसको उन्होंने पहना था, इसलिए उनकी सारी कमर मूंज की वजह से लाल पड़ गई है। देखिए कहाँ पर क्या है, रसना गुणास्पदम, इसमें भी नहीं बन पाएगा। कहाँ पर देखेंगे, संधियाँ अगर हो सकती हैं तो बता रहे हैं, अगर हो रही है तो कहीं कृत रोम विक्रिया में भी नहीं है देखा जाए तो। और इसके अलावा निबद्ध, हाँ क्या होगा, निबद्ध यहाँ भी नहीं होगा, गुणास्पदम हो जाएगा, गुण धन आस्पदम, अड़ा में आ उसके बाद बड़ा तो आ में करके अकाह सवर्ण दीर्घ के नियम से बड़ा आ बन गया, एक संधि है। अब प्रत्यय कहाँ देखें, कहाँ पर क्या कहते, क्या होगा कि प्रतिक्षण में क्या है, बहुब्री अव्यय भाव, प्रति है प्रति अव्यय है, उसके बाद क्षण है, क्या होगा अव्ययी भाव समास, क्षणम प्रति तो हो जाए क्षणम प्रति, हो गया अव्ययी भाव समास। त्रिगुणाम में त्रयाणाम गुणानाम समाहार कर्मधारय समास है। रसनागुणम में रसनायाः गुणाः, रसनायाः गुण कहेंगे, रसनायाः गुण षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसके अलावा क्या देखेंगे यहाँ पर, क्या है, मौंजी में क्या है, अंगी प्रत्यय है,
और इसके अलावा निबद्ध में कत प्रत्यय है, रसना में टा प्रत्यय है। और अलंकार कौन सा होगा, थोड़ा ध्यान देंगे। पार्वती जी की कमर लाल हो गई, उसका कारण क्या है, मूंज की बनी करधनी, कार्य कारण दोनों है। मूंज की करधनी से कमर लाल हो गई, इसलिए क्या है, काव्यलिंग अलंकार। हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंग अलंकार है। और जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ, जगण तगण जगण रगण जहाँ होते वहाँ पर वंशस्थ छंद होता है। और जो बात एक बार कही जाए या सुनी जाए और सुनते या कहते ही दिल में बैठ जाए, समझ में आ जाए, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। चेतम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और जहाँ पर समासों का अभाव हो या बहुत कम समास हो, वहाँ पर वैदर्भित और कोमल मधुर व्यंजन हो, ये नियम है। माधुर्य व्यंजक वर्णये रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भीरीतिरीष्यते, वैदर्भीत और भारती वृत्ति है। बीए भाग 1 के द्वितीय प्रश्न पत्र में पहला पाठ है वाल्मीकि रामायण, वो मैंने पढ़ा दिया। दूसरा पाठ क्या है, कुमार संभव, वो भी पढ़ा दिया। और तीसरा पाठ था किरातारण्यम, प्रथम सर्ग के 10 श्लोक, तो वो जो है मैंने किरातारण्यम वीडियो अलग से बनाया, उसमें है। इस चौथा पाठ है शिशुपाल वधम, उसमें प्रथम सर्ग के 10 श्लोक, वो भी मैंने पढ़ा दिया। और इसके अलावा अब जो क्या देखा जाए तो रेवा प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी का सीता चरितम बचा है। और वंदे सदा सुदेशम, तो वंदे सदा सुदेशम एक पाठ मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो केवल एक पाठ का कर्तव्य रह गया इसमें, कौन सा, डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी का सीता चरितम, वो पढ़ाना रहेगा। तो ये जो है काव्य में जो है 2, 2, 4, 1, 5, 6 पाठ हैं, ये पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरा हो जाएगा। और व्याकरण के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है संधियों का, और थोड़ा सा क्या कहते हैं और बंद संधियाँ डाल दूँगा। और कुछ जो है चार्ट मेरा बना हुआ है, उस चार्ट को अगर आप पढ़ लेंगे तो पूरा जान जाएंगे। जो विद्यार्थी संस्कृत ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको वो सब जो है उस चार्ट को देख लेंगे और सब कुछ उसमें से मिल जाएगा, क्योंकि सब पिछले साल विद्यार्थी ने उसको पढ़ा, पिछले साल ही मैंने उससे बनाया वीडियो को, वो क्या कहते हैं चार्ट। और चार्ट पढ़ करके विद्यार्थियों को बड़ी खुशी हुई, कह रहे थे अगर चार्ट ना होता तो हम इतना पढ़ नहीं पाते, बहुत कठिनाई होती। तो चार्ट जो है मैं फ़ोटो खींच करके उस संस्कृत ग्रुप पर डाल दूंगा, उसे आप लोग देख सकते हैं। अगर आप हमारे पास आएंगे तो हम दे देंगे फ़ोटो स्टेट, उसको आप करवा लेंगे फ़ोटो स्टेट, तो आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। उसमें वीडियो कोई काम नहीं है, न मोबाइल काम, आराम पढ़ लेंगे। और केवल 4-4-8 पन्ना में ही सारा जो है बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। अगर आप पढ़ने में थोड़ा कामचोर है तो, अगर पढ़ने में मेहनत है तो पूरा। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।